है तो ऐसे जातकों को उपाय नंबर 9 और 11। चतुर्थ भाव में है तो उपाय नंबर 10 और 16। सप्तम भाव में यदि मंगल है तो उपाय नंबर 1। अष्टम भाव में यदि है तो उपाय नंबर 10 और 13। द्वादश भाव में है तो उपाय नंबर 2, 4 और 5। ठीक है, यह हो गया तुला लग्न का। तुला लग्न के पश्चात हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न। ठीक है, वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए अगर लग्न में मंगल स्थित है, मांगलिक योग बना रहा है, तो उपाय नंबर 7, 8, 9 और 11 करने चाहिए। चतुर्थ भाव में यदि है तो उपाय नंबर 10 और 16। सप्तम भाव में यदि मंगल है तो उपाय नंबर 9 और 11। अष्टम भाव में है तो उपाय नंबर 10 और 13। और द्वादश भाव में है तो उपाय नंबर 1, 9 और 11 करने चाहिए। इसी प्रकार से धनु लग्न वाले जातक जो कि मांगलिक हो जाते हैं लग्न चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में, तो उनको अगर लग्न से मंगलिक हैं तो वैसे जातकों को उपाय नंबर 1 और 7। चतुर्थ भाव वाले जातकों को उपाय नंबर 12। सप्तम भाव में यदि मंगल है तो उपाय नंबर 2 और 17। अष्टम भाव में यदि है तो उपाय नंबर 4, 5 और 8। इसके साथ ही अगर द्वादश भाव में मंगल है तो उपाय नंबर 1 और 8 करने चाहिए। इससे आपको मांगलिक दोष का परिहार संभव है, कुछ दोष कम जाएगा। ठीक है, तदोपरांत मकर लग्न वाले जातकों के लिए, मकर लग्न वाले जातकों के लिए जो कि उच्च का मंगल होता है ना, बोलिए। जी गुरुदेव। तो उच्च का यदि मंगल लग्न में है, मांगलिक हैं, तो ऐसे जातकों को, प्रथम भाव वाले जातकों को उपाय नंबर 9। चतुर्थ भाव वाले जातकों को उपाय नंबर 10 और 12। सप्तम भाव में यदि मंगल है मकर लग्न वाले जातकों के लिए तो उपाय नंबर 17। अष्टम भाव में है तो उपाय नंबर 9। और द्वादश भाव में है तो उपाय नंबर 1 और 9 करने चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए अगर लग्न से मांगलिक हैं तो उपाय नंबर 2 और 7। चतुर्थ भाव में यदि मंगल है तो उपाय नंबर 10 और 2, 10 और 16। सप्तम भाव में यदि है तो उपाय नंबर 1। अष्टम भाव में है तो उपाय नंबर 10। और द्वादश भाव में है तो उपाय नंबर 2 और 11 करने चाहिए। अंतिम है मीन लग्न वाले जातकों के लिए। अगर प्रथम भाव में मंगल हैं, लग्न से मांगलिक मीन लग्न में हो रहे हैं, उपाय नंबर 7 और 8, 18। 7 और 18। चतुर्थ भाव वालों के लिए उपाय नंबर 12। सप्तम भाव में यदि मंगल हैं मीन लग्न वाले जातकों के लिए तो उपाय नंबर 9, 11 और 17। अष्टम भाव वाले जातक मीन लग्न के अष्टम भाव में यदि मंगल है तो उपाय नंबर 9 और 13। तथा मीन लग्न वाले जातक जिनका कुंभ राशि में यानी कि द्वादश भाव में मंगल है तो उपाय नंबर 3 और 9 करने चाहिए। ठीक है, इनसे मांगलिक दोष का शमन होता है। ठीक है, आगे बढ़ें। जी भगवान, आगे बढ़िए। चलिए अब हम लोग बात करेंगे सूर्य। ठीक है, सूर्य का जो हमारा पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के आधार पर हमने जान लिया कि उपाय क्या होते हैं, कितने प्रकार के उपाय होते हैं, उपाय में क्या क्या परहेज करना चाहिए और उपाय के क्या लाभ या क्या प्रभाव होते हैं। मांगलिक दोष के उपाय हमने आप लोगों को बता दिए। अब हम बात करेंगे दशा अंतरदशा के अनुसार जन्म फल का उपाय। ठीक है, कौन से जातक किस दशा में जन्म लिए तो उनका क्या फल है, अभी इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ा जो भी बेसिक्स हैं उसको थोड़ा सा हम लोग जान लें। ठीक है, जी गुरुदेव जी। तो सबसे पहला तो आप जान लीजिए कि सूर्य जो है किन किन स्थानों के लिए शुभ है और किन किन स्थानों में अशुभ है। ठीक है, सूर्य किन किन स्थानों में शुभ होता है
और किन किन स्थानों में अशुभ होता है। हम स्थान का मतलब यहाँ भाव से बात कर रहे हैं, ठीक है, भाव से बात कर रहे हैं। अष्टक वर्ग आप लोगों ने पढ़ा है? जी बोलिए। जी भगवान। जी 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 अष्टक गुरुदेव। वर्ग, जी गुरुदेव जी। अष्टक वर्ग में हमने आप सभी को यह जानकारी दिया कि किसी भी ग्रह, कोई भी ग्रह कहीं पर भी स्थित हो तो उस भाव के अनुसार, उस राशि के अनुसार, उस पर दृष्टि के अनुसार, युति के अनुसार कई प्रकार के उसको पॉइंट्स दिए जाते हैं, नंबर दिए जाते हैं, रेखाएं दी जाती हैं, तब उसको उसका व्यक्तिगत अंक मिलता है ना? बोलिए। जी 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 गुरु जी। भगवान। तो अभी आगे हो सकता है कि कई लोग पूछें कि अगर आप लग्न में बता रहे हैं कि सूर्य अशुभ होता है, तो अगर सिंह राशि में हो जाए तो क्या फल हो जाएगा, मीन राशि में हो जाए तो क्या फल हो जाएगा। तो ये सारी चर्चाएं हम लोग करेंगे, लेकिन पहले भाव के अनुसार हम लोग जान लेते हैं कि प्रथम भाव में, द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में बैठता है अगर सूर्य, किसी भी राशि से हो, कोई राशि से हम लोग परिचर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे, सिर्फ भाव के अनुसार। तो उस सूर्य को हम क्या कहेंगे? शुभ सूर्य कहेंगे, अशुभ सूर्य कहेंगे, युति, दृष्टि, अंश बल, ये सब चीजें बाद में चर्चा होंगी। सिर्फ अभी हम लोग भाव के अनुसार जानेंगे। सूर्य तो आप लोग जानते हैं किस चीज का कारक होता है, कोई बता सकते हैं संक्षिप्त में? सूर्य से हम लोग किन किन विषयों को देखते हैं, बताएं राघवेंद्र। आत्मा को, पिता को। राघवेंद्र जी, मैं जिनका नाम, जी भगवान। पिता कारक है, आत्मा कारक है। ठीक है राघवेंद्र जी, माइक म्यूट कर लें। सज्जन शर्मा जी बताइए, विस्तार से बताएं भगवान, सूर्य से हम क्या क्या चीजों का विचार करें, किस किस चीज के कारक हैं? सज्जन शर्मा जी, पंडित सज्जन शर्मा जी। जी गुरुदेव। गुरुदेव, पिता कारक है तो पिता के व्यवहार को, स्वभाव को और पिता के साथ हमारा संबंध कैसा है उसके बारे में जान सकते हैं। आत्मा और कारक है तो हम आत्मा के बारे में कि हम मतलब किसी के बारे में कैसा क्या सोचते हैं, और कोई दैवीय गुण या शुभ। बल, क्या गुरुदेव? आत्मबल का बात करेंगे ना, कितनी तृप्त आत्मा है, जी स्वभाव जी क्या, जी ये गुरुदेव। सब सोचना तो हो गया, फिर जो है तो चंद्रमा से विचार करना, मन का कारक जी चंद्रमा है। जी गुरुदेव। ठीक है, कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू हो गया करिए। गुरुदेव, इतना ही पता था मेरे को। चलिए ठीक, और कोई जो इसको ले चलेंगे? नीतू जी हैं। गुरुजी, जी गुरु एक जी। तो राजसी हो गया, राजा की तरह से जैसे होता है। ठीक है, राजा की तरह होता है, तो राजा की बात करेंगे, राजा की चर्चा करेंगे कि जातक राजा होगा या दास होगा? गुरुजी राजा होगा ना, राजा की तरह से। स्वभाव होगा ना महोदय। जी जी जी। हाँ, तो सूर्य से हम लोग विचार किस किस चीजों का करते हैं, ये सभी चीजें तो बताए, राजा होगा या रंक होगा वो तो बाद में चर्चाएं होंगी। विचार किन किन चीजों का करते हैं? अब आज तो कोई देश में राजा है नहीं ना, अभी तो सब लोकतंत्र है, हम खुद चुनते हैं अपना राजा, है ना? बताइए नीतू जी, बताइए ये क्या? गुरु जी, एक तो आरोग्यता का करते हैं गुरु जी, ठीक है, एक सरकारी नौकरी के बारे में करते हैं, सरकारी नौकरी, कर्म क्षेत्र, कर्म क्षेत्र, हाँ जी, मतलब सरकारी नौकरी कर्म क्षेत्र के बारे में करते हैं, ठीक है, और गुरु जी धन के बारे में करते हैं। धन के बारे में, जी। चलिए ठीक, और गुरु जी कुछ? बिल्कुल, अभी अभी इतना ही याद आ रहा है गुरु जी। ठीक है, और कोई इन विषयों के अतिरिक्त कुछ ऐड करना चाहते हो? कोई भी इन विषयों के अतिरिक्त? जी गुरुदेव, आदमी के स्वभाव का, व्यवहार का और रंग रूप का भी पता लग सकता है। देख के मत बताइए भगवान जी, हाँ जो मस्तिष्क में आ रहा है उसको बताइए,
नहीं देखा नहीं है गुरुदेव, देखा नहीं जो है, अभी आ रहा है सो बताइए। एक दिमाग से से ही अधिक, बता रहा हूँ गुरुदेव, देखा नहीं कैसे। हाँ जी जी जी, एक से अधिक आय स्रोतों पर भी हम लोग चर्चा करते हैं, है ना। एक से अधिक आय के स्रोत, जातक का जी गुरुजी। एक ही बिजनेस से या एक ही नौकरी होगी जिससे जातक धनोपार्जन करेगा। एक से अधिक नौकरियों का विचार हम रेखा को पढ़ के बताते हैं। आपका तो लगता है कि 2-3 विषय से धन आते क्या, बताते हैं ना कई लोग, मतलब बोलिए। जी गुरुदेव। गुरुजी फिर ये आय स्रोत में गुरुजी फिर ये कहीं ना व्यवसाय कहीं भी तो हो जाएगा? हस्त कुंडली आपने दिखाया होगा, हाँ दिखाते हैं। जी एक गुरुजी। से अधिक आय के गुरुजी स्रोतों से धन का भी विचार सूर्य से ही। तो गुरुजी इसमें जी व्यवसाय जी में नीतू फिर जी बताइए। व्यवसाय भी आ जाएगा आय स्रोत में? जी हाँ हाँ बिल्कुल, व्यवसाय भी आ जाएगा। कई लोग होते हैं ना कि नौकरी पेशा भी होते हैं, साथ साथ में बिजनेस भी चलाते हैं, व्यापार वगैरह। है ना। हाँ जी 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 हाँ जो जी भी जी। है आप, तो चाहे पान की गुमटी चलाते हो, चाहे रेहड़ी चलाते हो, या किसी प्रकार से अधिक आय के स्रोतों का विचार करेंगे तो एक बार हम सूर्य को देखते ही हैं, ठीक ना। चलिए, और राजनीतिक स्थिति, राजकीय विभाग से संबंध, इनका विचार हम लोग सूर्य से ही करते हैं, ठीक है। जातक के रहन सहन का स्टाइल भी हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से राजसी जीवन जिएगा, कि उसका आम व्यवहार होगा, है ना, उसका हृदय उदार है कि नहीं है, ठीक है। इन सभी चीजों का भी हम विचार करते हैं। अपने उच्च वर्ग के अधिकारी से उनका संबंध कैसा रहेगा, अपने से नीचे लोगों का कैसा संबंध है, ठीक है, न्यून वर्ग के लोगों से, ठीक है। उच्च शिक्षा का भी विचार करते हैं, है ना। जातक के विचार पर भी हम लोग विचार करते हैं। विचार मतलब स्वतंत्र है, उसका खुद का विचार है, या कहीं से कोई आइडिया चुरा रहा है या टेक ओवर कर रहा है। इन सभी चीजों का भी विचार हम लोग सूर्य से ही करते हैं, है ना। जी उसके गुरुजी। पर, जी जी गुरुदेव। उसके पर्सनालिटी का भी, ठीक ना। पर्सनालिटी जिसको हम बात करते हैं, उसका पर्सनालिटी को क्या कहते हैं हिंदी में, रहन सहन, गुरुजी व्यक्तित्व। 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 व्यक्तित्व गुरुदेव। माइक माइक म्यूट करें राघवेंद्र जी, माइक म्यूट करें। वो गलती से हो गया होगा। तो जातक के व्यक्तित्व का भी विचार हम लोग सूर्य से ही करते हैं, ठीक है। जातक को कितनी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, हायर अपॉर्चुनिटीज, चाहे वह बिजनेस से संबंधित हो या उसके नौकरी में हो या किसी अन्य तरह के अवसरों की जब हम बात करेंगे तो वह भी हम लोग सूर्य से ही देखते हैं। कहीं ना कहीं उसमें सूर्य का रोल आ जाता है, ठीक है। तो इन सभी चीजों को हम लोग, मतलब मोटा मोटी हमने जान लिया कि सूर्य से हम लोग किस किस चीज का विचार करेंगे, ठीक है। बाकी और भी चीजें हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वन क्षेत्र में रहने वाला होगा, पर्वत क्षेत्र में रहने वाला होगा, नदी किनारे रहने वाला होगा, इन सभी का भी विचार करते हैं। तो वो सारी चीजें आप लोगों को पहले ही बताई जा चुकी हैं कि सूर्य का कहाँ कहाँ पे आधिपत्य रहता है और किस किस चीज का कारक होता है। हमने यहाँ पर संक्षिप्त में इन चीजों को जाना। अब हम जानते हैं, यह भी चीजें आप लोगों को बताई गई हैं भाव फल के आधार पर, कि सूर्य किन किन भावों में शुभ होता है, किन किन भावों में शुभ। एक बार उसको रिपीट कर दे रहे हैं, आप लोग उस पर ध्यान दें। तो सूर्य जो है प्रथम भाव में यदि होता है तो वह जो है अशुभ होता है
है ना। और कब होता है इसको भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, प्रथम भाव में यदि मेष राशि में यदि हो, मिथुन राशि में हो, सिंह राशि में हो, वृश्चिक राशि में हो, धनु राशि में स्थित है, तो जातक के यह जो है शरीर इत्यादि के पुष्टि करता है। प्रथम भाव में अगर इन राशि में होता है तो यह एक तरीके से शुभता का प्रतीक ले आता है। लेकिन अगर इसके अतिरिक्त सूर्य यदि प्रथम भाव में वृष राशि में, कर्क राशि में, कन्या राशि में, तुला राशि में, मकर राशि में, कुंभ राशि में या मीन राशि में होता है तो सूर्य जो है अशुभ हो जाता है। शुभ भी है, प्रथम भाव में कब शुभ होगा कब अशुभ होगा इनको हम राशि अनुसार ही समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कि सूर्य जो है शुभ जो है सो कब होगा, मेष, मिथुन, सिंह, वृश्चिक अथवा धनु राशि में, इन राशि में शुभ होगा। अशुभ कब होगा, वृष, कर्क, कन्या, तुला, मकर, कुंभ या मीन, इन राशियों में सूर्य जो है प्रथम भाव में लग्न में अशुभ हो जाता है। ठीक है, नोट करना है भगवान ये सब। हाँ नोट करिए। ठीक है नोट भगवान, करना, थोड़ा धीरे धीरे बोले दोबारा। नोट नोट करा करना दीजिए है। सबको। हाँ नोट करना है, नोट कर लीजिए। यदि रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो उसे भी नोट कर सकते हैं, जैसा बोलिए आप लोग। नोट करा दीजिए भगवान। ठीक है, तो लिखिए सबसे पहला शुभ। पहले पॉजिटिव चीजों को जानते हैं फिर नेगेटिव चीजों को जानते हैं। सबसे पहला लिखिए शुभ सूर्य। सूर्य कब कब शुभ होता है, सूर्य प्रथम भाव में सूर्य जो है यदि मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि अथवा धनु राशि में है, ठीक है, क्योंकि फिर यहाँ पे प्रश्न आ जाएंगे कि इस राशि में है तो क्या फल होगा, इस राशि में है, तो इसको पहले ही आप लोग जो है सो नोट ही कर लीजिए। सूर्य शुभ होता है कब, मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि अथवा धनु राशि में, यह जो है सूर्य शुभ हो जाता है। ठीक है, तो जब शुभ होगा तो कुछ ना कुछ फल देगा ना, बोलिए। जी गुरुजी। तो फल देगा तो किन किन चीजों में वृद्धि करेगा, ये भी बात है। अपना प्रभाव तो बताएगा ना कि शुभ सूर्य है, तो इसको जो है सो जितने भी शुभ फल हैं सूर्य से संबंधित, ठीक ना, इन सब में जो है सो वृद्धि करेगा। सीधा एक ही शब्द में लिख लीजिए, शुभ है तो अपने से संबंधित जितने कारकत्व, जितने चीजों पे अधिपत्य है उनमें यह शुभता ले आएगा। ठीक है, इसको अपने अनुसार आप लोग लिख लीजिए। सूर्य शुभ है, लग्न में स्थित है, तो इससे संबंधित सभी विषयों में शुभता लाएगा। ठीक है, लग्न में स्थित शुभ सूर्य है तो अपने से संबंधित सभी विषयों में शुभता ले आएगा। ठीक है, जी भगवान, जी जी। अब शुभता लाएगा। अब मान के चलिए कि उसका अंश बल कमजोर है, गुरुदेव। ठीक है, ऐसा भी संभावना है ना कि उसका जो है सो बल कमजोर है। ठीक है, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आ रही भगवान, आ रही। जी गुरुजी। जी गुरुदेव। गुरुदेव कह रहा हूँ गुरुदेव, मेरा नेटवर्क का वो इशू हो गया था। ये क्या लिखवाया है, सूर्य प्रथम भाव में मेष राशि में 1, 3, 5, 8, 9 इन राशियों में शुभ माना जाता है। बाकी मतलब जो और 2, 4, 6 मतलब बाकी जो राशियां हैं उसमें अशुभ माना जाता है ना गुरुजी। अभी और कुछ शुभ लिख लीजिए, शुभ भाव को लिख लीजिए, शुभ भाव के फल को लिख लीजिए, फिर अशुभ भाव पे चर्चा करेंगे। ठीक है ना। जी 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 जी। तो सूर्य जो है मेष, मिथुन, सिंह, वृश्चिक और धनु राशि में शुभ होता है। तो शुभ होता है तो अपने से संबंधित
सभी विषयों में शुभता प्रदान करता है। अब इसके जो भी कार्यकर्ता होते हैं, एक से अधिक आय के स्रोत हों, अपने से उच्च अधिकारियों के साथ संबंध हो, या और भी कई प्रकार के रईसी ढंग इत्यादि जो भी चीजें हैं, ठीक ना, इन सब में शुभता लाएगा। ठीक है, तो अब हम ये जान लिए कि इन राशियों में लग्न में सूर्य हमारा शुभ होगा। शुभ होगा तो हमें अब इससे संबंधित जितने चीजों में शुभता चाहिए, हमारा चाहिए कि हम अपने से उच्च अधिकारियों के साथ संबंध अच्छा रखें। अब अपना देखते हैं हम राशि, कि हमारी राशि कौन सी है। ठीक है, ये राशि है, तो इस राशि में है तो हमने आप लोगों को बताया है अंश बल, है ना, अंशात्मक 0 से 5 डिग्री मेष राशि में है तो क्या कौन सी अवस्था है, या वृष राशि में है तो 0 से 5 डिग्री तक कौन सी अवस्था है, बताया है ना, बोलिए। जी जी गुरुदेव। तो इस अनुसार अब हम ये देखेंगे कि हमें अब उसमें किस प्रकार का फल चाहिए। ठीक है, मान के चलिए कि मृतावस्था में है, ठीक है, तो मृतावस्था में है तो उसमें जो है सो हम क्या कर सकते हैं, सूर्य को, बोलिए, वृद्धावस्था में है तो हम क्या कर सकते हैं, उसके प्रभाव को बढ़ाएंगे ना, जी जी, उसके उपाय करेंगे। जी जी उससे गुरुदेव। संबंधित उपाय को करेंगे। ठीक है, तो उपाय में नोट कर लीजिए आप लोग, क्योंकि शुभता है यहाँ पे तो हमको इसके सकारात्मक उपाय करने चाहिए। ठीक है, तो सूर्य जिस भाव में शुभ है, जिस राशि में शुभ है, उससे संबंधित शुभ फलों में वृद्धि के उपाय करने चाहिए, यानी कि इसके पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए ना हमको, बोलिए। अब मेष राशि में है तो इसके नेगेटिव प्रभाव तो हमारे ऊपर पड़ने वाले नहीं हैं, बोलिए। जी 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 जी। अब मेष राशि में अगर उच्च के सूर्य हमारे हो जाते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनके शुभ जितने शुभ फल हैं उनको पाने के लिए उससे संबंधित उपाय हमको करने चाहिए। यही तो उपाय है। हम देखें पहले कि हमारे लिए कौन सा ग्रह शुभ है, कौन सा ग्रह अशुभ है, उसका कब पता चलेगा, भाव, राशि और उससे संबंध। ठीक है, जी भगवान। बात समझ में आ रही है ना, इन्हीं जी को कोई गुरुदेव। जी आ रही। कोई डाउट्स है तो बताइए, फिर आगे हम चलेंगे इसको, क्योंकि और इस पे फिर हम थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे। यहाँ जी तक आगे चलिए। कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं 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 गुरुदेव। है। चलिए, अब जो है हम यह जान लिए कि इन राशियों में लग्न में हमारा सूर्य जो है शुभ है। ठीक है, तो शुभ है तो हमें शुभता के उपाय करने चाहिए। तो अभी मैं आप लोगों को ये प्रकरण पूरा करने के बाद में सकारात्मक और नकारात्मक किसी भी ग्रह के सकारात्मक चीजों में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए और नकारात्मक चीजों को घटाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, तो दोनों बताएंगे। तो जहां जहां हम शुभता की बात करेंगे वहां पे उसके सकारात्मक हम उपाय करेंगे, जहां जहां कोई भी ग्रह अशुभ है उसमें हम लोग उसके नकारात्मक चीजों को घटाने का उपाय करेंगे। ठीक है, क्लियर है बात। जी गुरुजी। जी भगवान। और ये सभी ग्रहों के लिए होगा, सभी ग्रहों के लिए, एक ग्रह की बात नहीं कर रहे हैं, सभी ग्रहों की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए फर्स्ट चीज को हम समझा दे रहे हैं, आगे आप लोग इसको जो है थोड़ा सा कैच करने का प्रयास करिएगा, पकड़ने का प्रयास करिएगा। ठीक है, फल जितने भी शुभ फल हैं आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी आप लोगों को मालूम हो। एक बार मैं वैसे बता दे रहा हूं आपको कि व्यक्ति जो है अगर वृष राशि का जातक, मेष राशि का मेष राशि में अगर सूर्य है जातक के प्रथम भाव में, मेष राशि में सूर्य लग्न में जातक के स्थित हैं, ठीक है, तो जातक के व्यक्तित्व में आकर्षण लाएगा। ठीक है, व्यक्तित्व में आकर्षण लाएगा, शरीर जातक का पुष्ट होगा, कमजोर शरीर वाला नहीं होगा, जातक पुष्ट होगा। इसके साथ ही जातक में पराक्रम का भी भाव रहेगा। क्यों रहेगा भाई, सूर्य उच्च के है ना, उस राशि में, मेष राशि में सूर्य उच्च के हैं,
है ना। शुभ सूर्य हैं, मिथुन राशि में शुभ सूर्य हैं, सिंह राशि में स्वगृही हैं, ठीक है, अपना ही राशि है उनका, ठीक है। ऐसे जातक रईसी ढंग से जीवन व्यतीत करते हैं। जब जातक का कर्म क्षेत्र आता है, कार्य के क्षेत्र में जब जाते हैं, तो जातक का जो लाइफ स्टाइल होता है वह जो है अमीरों की तरह रहन सहन होता है। और इसकी संभावना हमको जातक के 22 से लेके 40 वर्ष तक के उम्र में ज्यादा दिखती है। समझ गए ना। 22 से लेके 40 वर्ष तक अगर मेष राशि में किसी भी जातक के सूर्य हैं, तो आप देखिएगा अपने संबंधित क्षेत्रों में, अपने संबंधित क्षेत्र यानी कि सूर्य का जो क्षेत्र है, लग्न में यदि सूर्य स्थित है, ठीक है, मेष राशि का सूर्य है, उच्च का सूर्य है जातक का, और इसके साथ ही उसका उम्र जो है सो 22 से 40, तो अपने करियर में, बिजनेस में बहुत ही ज्यादा उन्नति करते हैं। अगर उस समय इनको सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाने के लिए, अब सूर्य के एनर्जी चाहिए, उनका प्रभाव चाहिए। अगर मान के चलिए कि सोने के या तांबे के अंगूठी में इनको माणिक धारण करा दिया जाए, तो इनके प्रभाव और बढ़ जाते हैं। एक उदाहरण मैंने बताया, ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, ठीक ना। जी बाबा। ऐसे जातक अगर राजनीति में प्रवेश करते हैं, ठीक ना, अगर राजनीति में प्रवेश करते हैं तो इनका भी समाज पे पूरा आधिपत्य होता है, लोग इनके फेवर में आते हैं, और कई बार तो बहुमत से विजयी होते हैं, ठीक ना। 300 के पार सीट ले जाएंगे ये लोग, 300 से कम में इनका मन ही नहीं मानेगा, ठीक है। और भी यदि आईएएस, आईपीएस इन सब का एग्जाम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कोई भी परीक्षा देते हैं, ठीक ना, तो ऐसे परीक्षाओं में इनके सफलता का भी झंडा बुलंद होता है। हायर एजुकेशन में जाते हैं, पीएचडी, एमटेक, एमए, कोई भी क्षेत्र हो, उच्च शिक्षा में किसी भी प्रकार की कोई भी डिग्री यदि उसमें प्रवेश करते हैं ये, तो वहां पर भी गोल्ड मेडल से कम नहीं लाएंगे। विषयों का बड़ा अच्छा ज्ञान हो जाता है इनको। ऐसे जातकों को विषयों का जो है बड़ा ही अच्छा ज्ञान होता है। ज्योतिष शास्त्र में यदि जाते हैं तो प्रकांड विद्वान बनते हैं। इनके किए गए फलित को कोई भी काटने से पहले 100 बार सोचेगा, है ना। तो एक से अधिक इनकम भी करेंगे। मान के चले कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल है, बहुत बड़े आईएएस, आईपीएस, और पता चला कि बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, बहुत अच्छा प्रवचन देते हैं। इसके साथ ही साथ में अगर गुरु, मंगल, बुध इत्यादि ग्रह भी अपनी शुभ दृष्टि इन पर डालते हैं, या शुभता के साथ इनके साथ में युति या दृष्टि संबंध, गोचर से संबंधित अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, इस तरह का कॉम्बिनेशन यदि होता है, तो उस समय फिर आप सोने पर सुहागा कहिए, ठीक है। जितने भी इनके हायर लेवल पर, चाहे वह मिनिस्टर हो, चाहे सेक्रेटरी हो भारत सरकार में, या किसी भी तरह के कोई भी डिपार्टमेंट में यदि हो, तो उनके साथ इनके संबंध भी बहुत अच्छे बुलंद होते हैं, ठीक है। तो राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक सब प्रकार से इनकी उन्नति होती है, बौद्धिक उन्नति होती है। क्लियर है। जी बाबा। चलिए अब जो है सो लिखिए, अगर लग्न में ही अशुभ सूर्य हो जाए तो क्या क्या फल होगा, इसको भी नोट कर लीजिए। तो लग्न में अशुभ सूर्य कब होगा, यानी कि प्रथम भाव में अशुभ सूर्य कब होगा, तो सूर्य जब प्रथम भाव में वृष राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, तुला राशि,
मकर राशि, कुंभ राशि या मीन राशि में। ठीक ना। दोबारा सूर्य बताएं भगवान। सूर्य यदि लग्न में यानी कि प्रथम भाव में वृष, कर्क, कन्या, तुला, मकर, कुंभ या मीन राशि में हैं, तो फिर यह जो है आपके लिए अशुभ हो जाएंगे। ठीक है। और अशुभ यदि हो जाएंगे तो अपने से संबंधित सभी कार्यों में न्यूनता ले आ देंगे। ठीक ना। न्यूनता ले आ देंगे, आपको डिमोरलाइज कर देंगे। जो एक पॉजिटिव मोटिवेशन चल रहा था बाकी राशियों में, यहाँ सीधे आपको डिमोरलाइज करके गिरा देंगे। और जब यह गिरा देंगे तो बार बार आपको परीक्षाएं देते रहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते रहिए और आप फेल होते रहिए या डिस्क्वालीफाई हो जाइए। ठीक ना। लोग कभी कभी कटु वचन बोलते भी हैं, वो उस बात को लोग वैल्यू नहीं देंगे। आपके बातों का जो है बोलने का वैल्यू नहीं होगा, लोग जो है सो उसको मूल्य ही नहीं देंगे, अनायास आप बोले जा रहे होंगे। ठीक है। स्वभाव जो होगा क्रोधी हो जाएगा। ठीक है। अगर इनके साथ में, अब वहां पर तो था ये ग्रह हो गए तो इनको बड़ा भाई मोटिवेट कर दिए। ठीक ना। इनको और जो है सो बल मिल गया। यहाँ पर अगर शनि, राहु, केतु यदि इन ग्रहों से किसी प्रकार से युक्त हो जाते हैं, दृष्ट हो जाते हैं, ठीक ना, दृष्टि संबंध बन जाए, युति हो जाए, इनके साथ में दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चलने लगे, ठीक ना, तो ये जातक कभी कभी तो बहुत बड़े क्रिमिनल भी हो जाते हैं, दुष्ट हो जाते हैं। ठीक ना। स्वभाव में तो तेज आ जाएगा, निखार जिसको बोलते हैं वह निखार नहीं, कौन सा, दुष्टता वाला तेज। ठीक ना। नेगेटिव एनर्जी। ठीक ना। वचन बोलेंगे कटु वचन, कभी कभी तो बोलते बोलते अधीर हो जाएंगे। ठीक ना। जातक को हाई बीपी की शिकायत हो सकती है। अब यहाँ तो सिर्फ इतना ही था, अब रोग से भी पीड़ित हो जाएगा जातक। ठीक ना। रोग से भी पीड़ित हो जाएगा। जातक को उच्च रक्तचाप, राजकीय विभाग से हानि मिलेगी। जितने भी सरकारी विभाग, चाहे कोर्ट केस चल रहा हो, कोई PIL वगैरह दाखिल कर दिए, पता चला कि मानहानि का केस आपके ऊपर ठोक दिया गया। ठीक ना। सोच रहे हैं कि हम एडवोकेट या किसी और प्रकार की उच्च शिक्षा यदि ग्रहण कर लें, आपको बार बार जो है सो डिस्क्वालीफाई होगा। ठीक ना। किसी प्रकार का आप धन के लिए कोई प्रयत्न कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, तो बार बार उसमें घाटा ही उठाना पड़ेगा, कर्ज से जो है सो घिर जाएंगे। ठीक है। नेत्र की पीड़ा होगी, नेत्र की पीड़ा होगी, दुर्घटना इत्यादि का संभावना बन जाएगा, बार बार एक्सीडेंट करेंगे, है ना। आपको अनजाना भय, ठीक ना, वह जो है सो बना रहेगा। इसके साथ ही संतान से संबंधित, स्त्री से संबंधित बार बार आपको कष्ट होगा। अब सोचिए, कल्पना करिए, जातक बार बार विफल हो रहा है, उसको बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, कार्य क्षेत्र में बाधाएं आ रही हैं, सरकारी विभाग से जो है उसको बार बार नोटिस पर नोटिस मिल रहा है। ठीक है। थाना वाला या कोई तहसीलदार इत्यादि है, उसको बार बार आके सुना दे जा रहा है, कागज नोटिस पकड़ाते चला जा रहा है। तो इससे उसका शारीरिक, मानसिक, सांसारिक, व्यवहारिक सभी तरह से जातक पीड़ित हो गया। पीड़ित हो गया
हाई बीपी हो गया उसका, टेंशन में आ गया जातक। अब टेंशन में आएगा तो क्या क्या होगा, सिर में दर्द हो जाएगा। सबसे ज्यादा टेंशन में क्या होता है, सिर दर्द ही होता है ना, माथा पकड़ के बैठ जाते हैं, है ना। जी जी। नेत्र इत्यादि में जो है सो विकार हो जाएगा, आंख से दिखेगा नहीं, ठीक है। इसके साथ ही आपको ज्वर हो जाएगा, डर से नहीं कहते हैं, डर से बुखार हो जाता है कई लोगों को, तो अनजाना भय था उससे ज्वर भी उत्पन्न हो गया। इसके साथ साथ ही सूर्य से संबंधित हम बंधुजनों इत्यादि का निकटवर्ती संबंधों का भी विचार करते हैं, तो उनसे भी कलह क्लेश, तो सभी प्रकार से जातक जो है पीड़ित हो जाएगा, ठीक ना। बोलिए। जी गुरुजी। अब जब सूर्य इतना नेगेटिव प्रभाव उसके ऊपर डाल रहा है, तो अब जातक को माणिक पहना दें सोना में या तांबा में, बोलिए। नहीं, नहीं बनाना चाहिए। तो यही चीजों को देखा जाता है भगवान, रत्न इत्यादि लोग धारण कर लेते हैं और पता चलता है कि समस्या घटने के बजाय बढ़ गई। रत्न क्या होता है, रत्न जो है वायुमंडल में हमारे ब्रह्मांड में स्थित प्रभावी होता है भगवान। उस ग्रह की ऊर्जा को खींचता है, टान लेता है, समझ गए ना। और टान के जातक के ऊपर एक ऑरा टाइप का बना देता है, सुरक्षा कवच, ठीक ना। सूर्य से संबंधित आपको पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए तो आपने माणिक पहना, तो आपके पास में सूर्य का ऑरा, एक सुरक्षा कवच जो है सो सूर्य से संबंधित ग्रह का आ गया। हालांकि वातावरण में और भी ग्रहों की ऊर्जाएं हैं, लेकिन उस रत्न के पहनने से क्या हो गया, आपके अंदर उससे संबंधित शक्ति का जो है एक पॉजिटिव फ्लो हो गया, ठीक ना। फ्लो हो गया और आपके लिए सूर्य शुभ है, तो वो एक तरीके से आपके सुरक्षा कवच जो है बना दिया, ठीक है। अब सूर्य नकारात्मक प्रभाव दे रहा है, सूर्य के कारण ही ऐसा हो रहा है, बार बार नकारात्मक संबंध जो है स्वभाव आपका हो रहा है, उसका प्रभाव जो है सो नकारात्मक हो रहा है। आपने और जो है उसको पावरफुल बना दिया, तो जो प्रभाव से आप पीड़ित हो रहे थे, आपने मतलब एक तरीके से क्या बोलते हैं, स्वयं के लिए गड्ढा खोद लिया। बढ़ गया, बढ़ गया, वो पीड़ा और बढ़ जाएगी भगवान। गिर जाएंगे ना, बोलिए। जी जी भगवान। तो यह जो है किसी भी जातक के लिए कोई भी ग्रह यदि अशुभ है तो उससे संबंधित उसकी ऊर्जा बढ़ाने वाले उपाय को नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला, यदि किसी को भी आप देखते हैं कि सूर्य के कारण इसको पीड़ा हो रही है और इसने माणिक पहन रखा है, ठीक है, तो उसको कहिए कि भाई पहले तुम अपना माणिक उतार के रख दो, ठीक ना। तुम्हारा आधा तो पीड़ा ऐसे ही कम जाएगा। आपने बताया, उसने किया, पता चला अगले दिन से उसको जो 100 रुपया का घाटा हो रहा था, घाटे नहीं हुआ, ना फायदा ही हुआ लेकिन घाटा भी नहीं हुआ, या घाटा भी हुआ तो 50 रुपया जो है सो हुआ। तो आपके ऊपर विश्वास बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बोलिए। जी गुरुदेव जी। तो ऐसे जो है सो हम लोगों को इसी तरह ग्रहों को देखना है, जो ग्रह हमारे लिए किसी भी भाव में या किसी दृष्टि से युति से संबंधित हैं, पीड़ित हैं, ठीक ना, तो उनके जो है सो ऊर्जा बढ़ाने वाले उपाय नहीं करने चाहिए, उनके नकारात्मकता को घटाने वाले उपाय करने चाहिए, ठीक है। तो ये 2 उदाहरण आपको हमने दिया, ठीक है, ग्रहों से संबंधित, भाव से संबंधित और इनसे संबंधित विषयों, आधिपत्य या कारक से संबंधित, ठीक है। आगे बढ़ें या फिर आज कक्षा यहीं पर समाप्त करें? ये यहीं पर समाप्त कर दिए भगवान, कल से आगे। या तो दूसरे का उपाय बताते हैं, द्वितीय भाव में सूर्य का उपाय बताते हैं, फिर 2-2 करके चलेंगे तो ऐसा जो है सो जल्दी समाप्त हो जाएगा। कल इतना नहीं समझाएंगे, संक्षिप्त में ही इन सभी चीजों को चलेंगे, ठीक ना। जी 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 भगवान। जी जी सही बात है, कल करें। समझा रहे हैं, केवल समझा रहे हैं आप जी। इसको लिखना भी है गुरु जी।
हमने तो पहले ही बताया भगवान कि आप चाहें तो इसको लिख लें या समझ लें, ठीक है। जी ठीक ठीक। अब रिकॉर्डिंग सुन के उसको जो है सो उतार लीजिएगा, है ना। जी भगवान रिकॉर्डिंग समय में पढ़ ही नहीं पाती है ना भगवान, इसीलिए तो बोलते हैं समय से रिकॉर्डिंग मिल ही नहीं पाती है, दिक्कत हो जाती है, फिर आगे आप चले जाते हैं, पीछे का छूट जाता है। अब अरुण जी आप संचालक हैं, आप इस तरह की बात कहिएगा तो दूसरे क्या कहेंगे बताइए। भगवान मैं राहुल जी, जो है कि रिकॉर्डिंग डालने के लिए बोलता हूँ, रिकॉर्डिंग समय से पढ़ती ही नहीं प्रभु जी, मेरे हाथ में तो है नहीं कि मैं रिकॉर्डिंग डाल दूँ। अब मैं चलिए ठीक, संचालक नहीं हूँ इस कक्षा का, भगवान जो ठीक है है, ठीक, ज्योति जी हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है अरुण जी। बोलिए नीतू जी क्या बोल रही थी। नीना जी या नीतू जी थी। हाँ गुरु जी, क्या हमारी एक न्यूमरोलॉजी की भी क्लास होती है हाँ इसीलिए, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और नीना जी के अतिरिक्त और कौन है। जी गुरुदेव। जी बताएं भगवान। जी गुरुदेव, एक बार ये जो आपने शुभ दृष्टि और अशुभ दृष्टि बताई, ये दोबारा ग्रह नोट करवा दीजिए। शुभ दृष्टि गुरु की और बुध की और मंगल की बताई आपने। जी भगवान हमने बताया ना अभी, शुभ जो है दृष्टि हमने बात नहीं किया, हमने कहा कि अगर गुरु मंगल बुध यह जो है आपके, मतलब दृष्टि का मतलब हो गया कि उनपे अपना जो है सो शुभ प्रभाव दे रहे हैं गुरु के साथ में। जी दृष्टि अब उनकी जो भी दृष्टि है, 9वीं 5वीं 4थी 8वीं 7वीं जो भी है, ठीक ना, वो जो है सो उसको जब कुंडली के हिसाब से आप देखेंगे तो अपना जो है सो इनको इनके लिए शुभ है, ये ग्रह जो है सो अपना शुभता देंगे वहां पर अपनी दृष्टि के साथ। अगर इनके साथ में बैठ जाएं, ठीक है, या दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा इस प्रकार से चल रही है इनकी, ठीक ना, तो यहाँ पर इनका स्वभाव जो है सो बढ़ जाता है, प्रभाव बढ़ जाता है, सूर्य को और एनर्जी मिल जाती है ना। जी गुरुदेव। और अशुभ में कौन कौन से ग्रह लिखवाए गुरु जी। शनि राहु और केतु, शनि राहु और केतु, जी धन्यवाद। ठीक है। चलिए फिर आज इतना ही रखते हैं, और किन्हीं का कोई प्रश्न है तो करें। गुरुजी फिर ये दूसरे जो प्रथम भाव का आपने लिखवाया है, तो ये सारे भावों का ही लिखवाएंगे आप, समझे बताएंगे। बाकी मैं समझा दूंगा, कल से थोड़ा संक्षिप्त में चर्चा करूंगा, क्योंकि जी कई लोग सिर्फ इसमें नए जुड़े हुए हैं या फर्स्ट हाँ बार जी हमारे जी हो रहा है, तो भाई कम जी से कम ये जानकारी तो देना पड़ेगा ना कि भाई सूर्य का कारकत्व कौन है, किन किन चीजों पे अधिपत्य है, जी 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 ये सारी चीजें कल संक्षिप्त में चलेगा, इसीलिए मैं जी जी तो थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दिया। जी जी गुरु जी, उसी से संबंधित भगवान इसको आप दूसरे। कोशिश करिए भगवान नोट कराने का। नितिन शर्मा जी प्रश्न करिए। नितिन शर्मा जी प्रश्न करें, आवाज नहीं आ रही है। गुरुदेव तेजवीर शर्मा बोल रहा हूँ। जी जी बोलिए। गुरुदेव वो मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया था, तो मैं दूसरे नंबर फोन से जुड़ा हूँ। तो गुरुदेव मैं ये पूछ रहा था कि गुरुदेव ये जो सूर्य का जो आपने बताया कि जो सूर्य अगर कमजोर हो तो उस परिस्थिति में उसको सही करने के लिए क्या उपाय करना पड़ेगा गुरुदेव, उसका कोई हाँ रास्ता। हाँ बताया मैंने बताया कि कल मैं आपको सूर्य के सकारात्मक प्रभाव बढ़ाने के लिए, नकारात्मक प्रभाव घटाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, ये कल मैं बताऊंगा आप लोगों को, जी ठीक है। गुरुदेव, जी धन्यवाद गुरुदेव। गुरुदेव जो आप पढ़ाते हैं वो ग्रुप में डाल दिया करें तो हम नोट बना लेंगे, क्योंकि गुरुदेव इस टाइम मेरे आरती का समय होता है तो मेरे पास मैं नोट नहीं बना पाता हूँ। तो आप जो है ये जो आपके जैसे आज ने कल फोटो डाला था आपने खींच के, ऐसे अगर फोटो डाल दें गुरुदेव थोड़ी हमारी हेल्प हो जाएगी उसमें। ठीक है, ठीक है। जी गुरुदेव। सूर्य का कंप्लीट होने के बाद में मैं डाल दूंगा, ठीक है। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, धन्यवाद गुरुदेव। चलिए मूलचंद जी प्रश्न करें। गुरुदेव ये जैसे दक्षिणाभिमुख घर बोले तो दक्षिण मुखी घर बोले तो उसका जो द्वार है उत्तर की तरफ रहेगा, और मैं दक्षिण मुंह करके अंदर घुसू घर में तो वही माना जाएगा ना गुरुदेव। नहीं नहीं नहीं, दक्षिणाभिमुख घर का मतलब घर का द्वार दक्षिण की तरफ हो, पूर्वाभिमुख द्वार का मतलब पूर्व की तरफ घर का मुख हो, यहाँ से एंट्री जो है पूरब की तरफ से होगी,
पूरब से आप पश्चिम की ओर जाएंगे। दक्षिणाभिमुख का मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे। पश्चिमाभिमुख मतलब पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे। और उत्तराभिमुख मतलब उत्तर से आप दक्षिण की ओर जाएंगे। ठीक है? ठीक ठीक है गुरुदेव, ठीक। हाँ, घर का मुख, आपका मुख नहीं, घर का मुख, मकान की बात हो रही है, उसके मुख की बात हो रही है, आपका नहीं, है ना? जैसे यजमान को पूर्वाभिमुख बैठना चाहिए, हाँ हाँ हाँ। तो पूर्वाभिमुख का मतलब क्या हुआ? आपका मुख पूरब की ओर हो, है ना? हाँ ठीक है गुरुदेव, ठीक है। जी, महेश शर्मा जी प्रश्न करें। नमो नमः गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव, नमो नमः। नमो नमः प्रभु जी, बताइए, प्रश्न करिए। गुरु जी, जो आपने कल लिखाया था ना, जो ये जो हाथी के दांत वाला, जो इससे कौन कौन सी वस्तु बनती है हाथी के दांत की? भगवान, हाथी के दांत से तो कई सारी वस्तुएं आपको मिल जाती हैं। लोग जो है सो गले इत्यादि में धारण करते हैं, है ना? जिसको कई लोग बोलते हैं चोरदत्ता इत्यादि किस टाइप का कुछ, हाँ। और कई चीजों में बनता है। लोग हथियार इत्यादि भी रखते थे, शौक से अपने घर में रखते थे कई लोग। थालियां, बर्तन, कई सारे शिल्पकार इत्यादि सामान इत्यादि भी हाथी के दांत के बनाए रखते थे। चीनी वाले बर्तन आते हैं, इसमें भी आता है कुछ विशेषता? अब क्या विशेषता थी भगवान, मेरे को इतना आइडिया नहीं है, ठीक है, और हमने चर्चा भी नहीं की है इस पर। जी, राजेश जी प्रश्न करें। गुरुदेव, ये सूर्य का सकारात्मक नकारात्मक जो प्रभाव है, केवल लग्न कुंडली से है या चंद्र कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों से है जी? चंद्र कुंडली नवमांश की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। हमने बताया आपकी जो मूल चीज है वह क्या है? लग्न कुंडली। लग्न कुंडली के आधार पर ही आपका नवमांश, दृष्टांश, त्रिशांश, षोडशांश, षष्ठांश, इन सब का निर्माण होता है। ठीक है? जी गुरु तो जी। लग्न कुंडली जो है हमारी मूल होती है। उसमें स्थित ग्रहों को हम देखते हैं कि वह किस अवस्था में है, ठीक ना? किस अवस्था में है, उनका जो है सो बल देखते हैं, उनको बल प्राप्त है कि नहीं प्राप्त है। जब इन चीजों का हमें पता चल जाता है, उसके पश्चात चलित कुंडली को देखते हैं, नवमांश कुंडली को देखते हैं। उन विषयों के प्रभाव को, उनके फल को और सटीकता से जानने के लिए नवमांश में क्या कंडीशन है। सूर्य मान के चलिए कि लग्न में उच्च का हो गया, क्या नवमांश में भी उच्च का है या स्वगृही है या अपने स्थित शुभ ग्रहों के साथ बैठा है कि नहीं बैठा है, इनका जो है एक तरीके से जांच करते हैं, है ना? मान के चलिए कि किसी जातक का जो है सो उच्च का सूर्य है, लेकिन उसको उच्च सूर्य का फल नहीं मिल रहा है, तो फिर दोष कहां पर है? ठीक है? इस चीज को देखने के लिए बाकी कुंडलियों को हम देखते हैं, है ना? जी गुरु जी, धन्यवाद जी। तो इसको हम देखने के लिए वहां पर देखते हैं। ऐसा नहीं है कि नवमांश में हमारे सूर्य नीच के बैठे हैं तो उनको बढ़ाने के लिए हम जो है मानिक धारण कर लें या किसी और तरह का उपाय कर लें। ठीक है? जी गुरु जी। चलिए, नीतू जी अपना प्रश्न करें। नीतू गुरुजी, ये मांगलिक दोष जो होते हैं, ये गुरुजी ये विशेष रूप से वैवाहिक उसमें स्थिति के लिए करे जाते हैं, या जैसे 10-15 साल का 15 साल का बच्चा है तो वो भी अच्छा खासा बड़ा हो जाता है, तो गुरुजी हाँ, उसके लिए भी मांगलिक दोष देखने चाहिए? हाँ, विवाह में मांगलिक दोष को देखना अनिवार्य है। अगर मांगलिक दोष बन रहा है तो उसके परिहार के आप उपाय करिए। उसके लिए आप कोई स्त्री जातक है तो पुरुष की कुंडली में देखिए कि क्या उस भाव में मंगल है, या जातक के लग्न को लग्न में यदि मंगल है तो क्या सप्तम भाव में या दशम भाव या चतुर्थ भाव इत्यादि में जो है सो किसी प्रकार से कोई ग्रह दृष्ट करते हैं, तो फिर उसके दोष को समन करते हैं कि नहीं करते हैं, वह दोष कट रहा है कि नहीं कट रहा है, यह जो है सो हम वैवाहिक कुंडली में स्थिति को देखते हैं। दूसरा चीज आपने किया कि 15 साल का बच्चा है, वो भी अच्छा खासा बढ़ाता है, मांगलिक जो है सो यदि है तो हम फिर वहां पर देखेंगे कि मंगल की क्या नकारात्मक ऊर्जा वहां पर चल रही है जातक के लिए कि नहीं चल रही है। ठीक है? कहीं गुरुजी दुर्घटना जैसे मांगलिक दोष है उसमें, तो फिर गुरुजी वो तो फिर हाँ, होएगा ही ना।
तो आप इसको देखें कि क्या मंगल उसके दूषित हैं। सिर्फ मांगलिक दोष बन रहा है तो फिर आप वैवाहिक स्थिति के लिए फिर आप उपाय करिएगा उन सभी चीजों को जो हमने बताया। लेकिन अगर मंगल के नकारात्मक प्रभाव जातक के ऊपर प्रभावी हो रहे हैं तो उनके लिए आपको जो उपाय फिर बताए गए हैं उस दोष को कम करने के लिए उसको आप करिए। जैसे गुरुजी तुला राशि होती है तो तुला राशि में वो तो दोष, वो तो मंगल तो वही हो जाएगा, तो फिर गुरुजी फिर वो 8वें घर में है तो हाँ, तो 8वें घर में है तो मांगलिक हो गया, जातक मांगलिक हो गया, ठीक जी है। जी 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 है तो और भी ग्रह उसके मंगल की जो ऊर्जा क्या है, अग्नि है ना। जी तुला गुरुजी तुला राशि की जो है सो क्या किस तरह तत्व उसका क्या है, अग्नि, पृथ्वी, वायु, किस प्रकार का तत्व? गुरुजी वायु वायु तत्व है, अग्नि जी और वायु, ठीक है। इसके जी साथ में देखिए कि कोई कोई ग्रह की दृष्टि है वहां पे कि नहीं है। जी जी गुरुजी उनकी ऊर्जा उस पर आ रही है, प्रभावी हो रही है, क्या हो रही है। अगर जी मान जी के जी चलिए कि चंद्रमा की उस पर दृष्टि पड़ जाती है, अच्छा ठीक है, जी गुरुजी जी तो फिर जो है अग्नि तत्व पे जल तत्व प्रभावी हो जाएगा। ओ जी 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 गुरुजी उस जातक को फिर वो दोष जो एक निर्मित हो रहा था, जो एक नकारात्मक ऊर्जा जो आ रही थी, वह जो है सो जी जी जाएगी। अब उसके अनुसार मैंने स्वभाव भी बताए हैं आपको कि मांगलिक जातकों जी का ऐसा स्वभाव है। क्या ऐसे स्वभाव आपको जातक में दिख रहे हैं? जी गुरुजी एरोगेंट है। हाँ, तो फिर हमको उसको थोड़ा सा अपने संस्कार जो भी मैंने बताया, व्यवहारिक स्थिति उसको जो है सो थोड़ा सा बनाना होगा। अगर वैसा जी करते हैं जातक तो मंगल के असर वैसे ही कम जाएंगे, है जी ना। जी जी गुरुजी जी गुरुजी तो हाँ इन जी चीजों गुरुजी जैसे चांदी का पानी हाँ, चांदी के जी पात्र में जी जल पिलाएं, जी तो घूट जी घूट जी बोलिए कि जल हाँ करके धीरे धीरे पिए, पानी पिए हाँ जी जी गुरुजी फिर शांत रहे। अगर जी व्यायाम इत्यादि करता है तो उसके लिए थोड़ा सा उसको जो है सो प्रेरित करिए कि थोड़ा एक्सरसाइज करो सुबह उठ उठ के, ठीक है। जी 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 गुरुजी जी इन गुरुजी सभी चीजों को यदि करता है तो वैसे ही मंगल का प्रभाव थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। जी जी गुरुजी जी गुरुजी धन्यवाद गुरुजी। चलिए, गौरी दत्त भट्ट जी, गुरुदेव नमो नमः। नमो नमः। थोड़ा मेरा और जिज्ञासा है, जैसे कि आपने बताया शुभ लग्न में 1, 3, 5, 8, 9 की राशि शुभ है और 2, 4, 6, 7, 10, 11 और 12 राशि अशुभ है। तो ऊपर जो मिथुन और आपका ये गुरु मतलब कि धनु राशि गुरु की राशि मित्र राशि है, नीचे भी मित्र राशि तो है जो 4, 6 और 12 राशि। तो इसको अशुभता कैसी रहेगा मित्र राशि में, थोड़ा जिज्ञासा थी। हाँ, तो जिज्ञासा थी तो भगवान उसके लिए थोड़ा बेसिक्स भी जो है सो आप ध्यान दीजिए। क्या तुला राशि का और ये क्या नाम है आपका कन्या राशि का और मिथुन राशि का, ठीक है, दोनों का जो है सो थोड़ा तत्व एक ही है। धन्य की क्षति की, जैसे कि आपका कन्या तत्व राशि, एक ही है। हाँ, ये तत्व तो फर्क है, कर तत्व एक ये ही तत्व है। फर्क फर्क है तत्व नहीं, फर्क तत्व फर्क फर्क है है। ना? नीचे तो अब हाँ, पृथ्वी है, जल है, और पृथ्वी और जल तत्व है जी। तो फिर जी तो गुरुदेव। इन जी छोटी जी छोटी सूक्ष्म बातों पर भी थोड़ा सा हमको ध्यान करना होगा। सिर्फ राशियों के स्वामी के अनुसार हम वहां पर नहीं करेंगे कि यहाँ पर बुध जो है सो इसके साथ में, तो भाई बुध राशि इसका स्वामी है कन्या का, और वहां पर जो है सो तुला ये मिथुन राशि भी बुध की ही राशि है। तो एक जगह मित्रता है, एक जगह शत्रुता कैसे हो गई, यही ना आपका प्रश्न है। जी जी बोलिए। समझ गया, ध्यान नहीं गया उधर। जी जी भगवान जी गुरुदेव धन्यवाद। हाँ, तो इन पर भी हमको विचार करना होगा भगवान। छोटी छोटी विषय देखिए, ज्योतिष बहुत बड़ा शास्त्र नहीं है, बस आप बेसिस धर लिए, पकड़ लिए आप, ठीक है। चलिए, नीता जी अपना प्रश्न करें। गुरु जी अगर जैसे मंगल है जी कर्क राशि में जी है तो मतलब 7वें 12वें भाव में, तो कर्क राशि में मंगल नीच का हुआ ना,
नहीं, नीच का तो हुआ, लेकिन चंद्र राशि में आ गया ना जी। हाँ, तो उसका प्रभाव डाउन हो गया। आपका कहने का मतलब है कि चंद्र राशि में आ गया तो उसका जी प्रभाव डाउन होना चाहिए। तो जी जी जी। आप एक बात बताइए कि एक हाँ जी। सेनापति है कोई, हाँ जी। ठीक है, उस हाँ जी। सेनापति को आप कहिए कि जाओ जाके झाड़ू लगाओ, जी या जाओ तुम पानी लेके आओ, जी। उसका काम क्या है? युद्ध करना ना, सेना। युद्ध हाँ की योजना बनाओ। तो उसका डोमिनेंट हाँ नेचर है ना, वो हाँ अपना जो हाँ है सो सर्वस्व जो है सो सुरक्षा में देना चाहता है, और आप उसको सेवा में लगा रहे हैं, है ना। अग्नि जी तत्व है, उसके ऊपर आप जल डाल रहे हैं, तो प्रभाव तो डाउन हो जाएगा। तो वो क्रोधित होगा कि नहीं होगा? तो उसके जो जी। है उसका, उसके कोप का भाजन कौन करेगा, पता बताइए। लेकिन गुरुजी ये कहते हैं कि है ना, कर्क राशि में होता है तो वो मांगलिक कम हो जाता है। हाँ, तो लेकिन नकारात्मक प्रभाव भी जातक के ऊपर देखे जाते नहीं, हैं। नकारात्मक तो होता है, लेकिन मैं यही पूछना चाह रही थी कि भाई मांगलिक कम हो जाता है फिर वो। हाँ, मांगलिक कम जाता है, मंगल का प्रभाव कम जाता है, लेकिन आप देखिएगा ऐसे जातक क्षणिक क्रोधी और क्षणिक शांत भी हो जाते हैं। ऐसे जातक को देख लेंगे स्वभाव में बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं, और फिर जो है सो तुरंत ठंडा भी हो जाते हैं। देखे हैं ऐसे जी स्वभाव। गुरु जी मैं ही हूँ इसलिए पूछ रही थी। तो आपके अंदर में स्वभाव है ये, बताइए। तुरंत आपके अंदर में जी जी उत्तेजना जी हो जाती है, फिर तुरंत आप डाउन हो जाते हैं, ऐसा है स्वभाव। जी 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 जी। बस देखिए इसके अंदर में। चलिए, और कुछ संशय? चलिए ज्योति जी अपना प्रश्न करें। जी गुरुजी। गुरुजी मेरा ये प्रश्न था कि अगर सूर्य उच्च के ना हो लेकिन त्रिकोणीय हो, मतलब त्रिकोण के स्वामी हो और चतुर्थ भाव में बैठ जाए ग्रहों के साथ, जैसे शुक्र या बुध के साथ मीन राशि में, तो क्या इस स्थिति में मासिक धारण किया जा सकता है? अभी तो हमने उस विषय पर चर्चा नहीं किया है। अभी तो हमने प्रथम भाव से संबंधित ही विषयों को चर्चा किया है। प्रथम भाव में हमने सिंह राशि की भी चर्चा की है ना। और सिंह राशि का यह भी नहीं बताया कि भाई अपने जो है सो मूल त्रिकोण में है या किस में है, मेष राशि में है तो उच्च के हैं, सिर्फ इतना है ना। जी 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 गुरुजी। तो बाकी विषयों पर हम चर्चा ही नहीं किए हैं, तो अभी इस पर हम लोग और चर्चा करेंगे, ठीक है। तो कल, ठीक है गुरुजी। ठीक है। जी जी। हाँ, तो फिर त्रिकोण होने का क्या जो है सो उनका प्रयोग, मतलब लाभ मिलेगा जातक को, या चतुर्थ भाव में यदि हो जाते हैं, त्रिकोण के मालिक हो जाते हैं, तो क्या फल इनको मिलेगा। तो इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे आगे, ठीक है। ठीक है गुरुजी। ठीक है, और कोई किन्हीं का कोई संशय? चलिए, तो कक्षा को यहीं पर विश्राम देते हैं हम लोग। जी गुरुजी। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को यथा योग अभिवादन, सभी को शुभ रात्रि, धन्यवाद। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। नमो नमः गुरु। प्रणाम नमो गुरुदेव। नमः सभी को। सभी को शुभ रात्रि, सभी को राधे राधे। नमो नमः, राधे राधे सर। राधे राधे। आप सभी कक्षा से लेफ्ट हो जाएं। अगर किसी के पास कोई प्रश्न है तो बताएं।
आप सभी कक्षा से लेफ्ट हो जाएं, रिकॉर्डिंग चल रही है।